हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी पावर और अडानी विलमार के ऊपर। तो डेफिनेटली फ्राइडे का जो सेशन था वहाँ पर शेयर के अंदर कोई खास मूव तो देखने को नहीं मिला, और या फिर कह सकते हैं दिन के दौरान स्टॉक के अंदर कमजोरी देखने को मिली और फिर से वही था कि 200 रुपये के नीचे शेयर क्लोज होता हुआ नजर आया। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लास्ट अगर पिछले हफ्ते की बात करूँ तो स्टॉक के अंदर कुछ खास मूव जरूर आपको देखने को नहीं मिला। स्टॉक 7% के आसपास फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन आपने जो मूव है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखा है स्टॉक के अंदर। और आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन के फेज में स्टॉक जो है वो डेफिनेटली जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि कब तक कितना कंसोलिडेट कर पाता है ये। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मूव जो है वो आपको एक डाउन साइड के बाद अपसाइड का देखने को मिल गया है। अब अगर अडानी विलमार पे यहाँ पे चर्चा करें तो गिरावट तो यहाँ पर भी थी, और गिरावट के साथ ही दोस्तों स्टॉक जो है वो कारोबार किया था। पिछले हफ्ते करीबन 5% के आसपास गिरा। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है वो 1.5% के आसपास इंक्रीज हुआ, बट अगेन कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आया। और बात करेंगे स्टॉक के ऊपर, लेवल्स के ऊपर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज एक खबर निकल के आई जो कह सकते हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। और नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि अडानी ग्रुप के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है फॉर वर्क ऑफ ऑलमोस्ट $4.2 बिलियन प्रोजेक्ट्स इन इंडियाज गुजरात। $4.2 बिलियन का मतलब इंडियन रुपीस के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 34,000 करोड़ के आसपास निकल के आता है। अब ये खबर जो निकल के आई वो डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि 34,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अडानी ग्रुप ने अभी होल्ड पे डाल दिया है, या फिर कह सकते हैं कि वो आगे चल के काम होंगे नहीं होंगे ये कोई कह नहीं सकता। अब देखिए, ये हिंडन वर्क के बाद ही कंपनी डेफिनेटली अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर पा रही है, ये अपने आप में दोस्तों मानना पड़ेगा। बिकॉज ये बात पहली बार नहीं है जो निकल के आई है। अभी आपको पता होगा कि अडानी पावर का जब डीबी पावर का एक्विजिशन था तो कंपनी को उस डील को कॉल ऑफ करना पड़ा, बिकॉज कंपनी के पास डेफिनेटली वो पैसा नहीं था। राइट, तो कंपनी के पास डेफिनेटली मैनेजमेंट ऑफ कैश, या फिर कह सकते हैं कि पैसा जो है वो उतना नहीं आ पा रहा है कि जितना कंपनी को चाहिए। अब खबर के मुताबिक ये 349 बिलियन रुपीज, जैसे मैंने कहा 34,000 करोड़ के आसपास का पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो मुंद्रा इन इंडियाज वेस्टर्न गुजरात स्टेट, कंपनी फोकस कर रही थी कि वहाँ पर डेफिनेटली ये पैसा जो है वो कंपनी यहाँ पर डालेगी, काम करेगी। लेकिन अब यहाँ पर कंपनी ने डेफिनेटली उस काम को करने को अभी के लिए तो सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे क्या है, द ग्रुप हैज आस्क्ड वेंडर्स एंड सप्लायर्स टू सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑब्लिगेशंस। यानी जो भी, देखिए एक प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई दूसरे की मदद नहीं होगी। काफ़ी कुछ में जो प्रोडक्ट के कुछ सामान है वो दूसरों से आते हैं, सप्लायर से आते हैं, तो उन सबको मना कर दिया कि अब यहाँ पर आप कुछ भी ना भेजें फॉर मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट टिल फर्दर नोटिस। ये भी दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो मुंद्रा पेट्रोकेम का ग्रीन पीवीसी प्रोजेक्ट था उसके ऊपर कंपनी अभी काम नहीं करेगी, ये बेसिकली बताया गया है। आगे जो नोट कंपनी ने बताया कि जब तक कुछ ऐलान हम नहीं कर देते। अडानी ग्रुप ने अभी तक दोस्तों ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ये राउटर्स की रिपोर्ट निकल के आई थी जिस पे डेफिनेटली कंपनी ने कोई भी अभी तक कमेंट नहीं किया है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर अगर ये बात सच है तो इसमें कोई डाउट नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास अभी उतना पैसा नहीं है। देखिए और भी बहुत कुछ इसके ऊपर डिटेल है, उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। खबरें देखिए कुछ ये भी है कि कंपनी करीबन 14,000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाना चाह रही थी बैंक से। अब देखिए थर्ड, अगर ये कंपनी इस प्रकार का पैसा जो है वो बैंक से जुटा लेती तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि डेफिनेटली कंपनी के ऊपर जो भी एलिगेशंस है कि कंपनी को काफ़ी आसानी से लोन मिल रहा है, और अगर एसबीआई दे देती तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता। और जैसा आपको पता ही है कि अभी पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा हो रही है इस पूरे मैटर के ऊपर, तो डेफिनेटली एसबीआई भी एक सेफ साइड चलने की पूरी कोशिश करेगा। और क्योंकि देखिए एसबीआई को भी पता है कि उन्होंने पहले से कंपनी को लोन दे रखा है, और अगर अब और लोन दे देंगे तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ पर अगेन जिस मैंने कहा कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो सकती है, तो यही है कि द कंपनी हैज ऑल्सो स्क्रैप्ड इट्स फंड रेजिंग प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट। इट वॉज इन टॉक्स टू रेज 14,000 करोड़ फ्रॉम अ कंसोर्टियम। मतलब करीबन 7 से 8 बैंक से कंपनी जो है जिसमें एसबीआई लेड करता उसको, यानी सबसे ज़्यादा एसबीआई पैसा देता, यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा लेती। बट अब क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी थी, और उसके कारण कह सकते हैं कि अब बैंक्स को भी डेफिनेटली अपने आप में डर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही है कि हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कमिटी है उसने भी कह दिया कि अभी लोन लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इससे कंपनी के ऊपर एक खराब इमेज फिर से जाएगी। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी ने जो पूरा काम को रोका है, अब इसका इम्पैक्ट तो आपको कल डेफिनेटली स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि
कंपनी जो लगातार अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही थी, पहले तो काफ़ी तेज़ी से कर रही थी, एग्रेसिव। आपको पता है कि कंपनी का कितना ज़्यादा एक्विजिशंस थे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स कितने एग्रेसिव थे, लेकिन अब साफ-साफ ये दिख रहा है कि डेफिनिटली कंपनी थोड़े से बैकफुट पर आई है और कंपनी उस प्रकार से एक्विजिशन नहीं कर पा रही है और अब उस प्रकार से प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी को दिक्कत आ रही है बिकॉज़ कंपनी के पास पैसे की तो समस्या है, ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इससे स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो देखिए एक बात समझिए, अगर इनके 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है सॉरी जो 34,000 करोड़ का 14,000 करोड़ का नहीं, ऑलमोस्ट 34,900 करोड़ का है एग्जैक्ट। अगर आपको वैल्यू बताऊं तो अगर दोस्तों कंपनी के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं कंपनी टाइम पे कर पा रही है या फिर कंपनी को किसी कारण से उस प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी की ऑर्डर बुक के ऊपर भी असर डालेगी, कंपनी के डेफिनेटली बैलेंस शीट के ऊपर भी असर डालेगी। देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने डेट को रिड्यूस करना। अगर दोस्तों ये कंपनी प्रोजेक्ट में चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ कर भी देती तो उनको करीबन 14,000 करोड़ तो बैंक से लोन लेना पड़ता, तो कंपनी के ऊपर क्रेडिट फिर से और बढ़ जाता, यानी कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो और इंक्रीज हो जाता। और क्योंकि कंपनी के ऊपर आरोप है कि कर्जा बहुत है, बहुत ज़्यादा डेट में डूबी हुई है, तो इसलिए कंपनी को कर्जा लेना डेफिनेटली ये स्मार्ट मूव होता भी नहीं। तो अब कह सकते कि अगर इसके दो पहलू है, एक आप पॉजिटिव कह सकते हैं कि कंपनी ने कर्जा नहीं लिया, दूसरा एक नेगेटिव पहलू ये है कि डेफिनेटली कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी खुद ही नहीं कर पा रही है ड्यू टू डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट ऑफ जो भी यहाँ पर अभी करेंटली हो रहा है। स्टॉक के ऊपर अगर बात करें तो अगेन मार्केट का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाजार का मूव अभी बहुत अच्छा तो है नहीं बिकॉज ग्लोबली भी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं और डेफिनेटली जो लग रहा था कि लगातार रेट हाइक से अब जाके रेट हाइक रुकेगी या फिर चीज़ें सुधरेगी, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेट हाइक तो भले रुक जाए लेकिन चीज़ें सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो बैंक्स के ऊपर दबाव पड़ रहा है अमेरिका के अंदर उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, नॉट ऑन द बैंकिंग सिस्टम बट डेफिनेटली एज अ होल मार्केट थोड़ा सा वीक हो जाता है, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट्स का भी हाल उतना अच्छा नहीं है। इट्स टाइम टू इन्वेस्ट, डेफिनेटली ये बात आपको समझना पड़ेगा कि अच्छे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना आपको शुरू करना चाहिए बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से आई थिंक एक राइट चॉइस होगी। करेंटली स्टॉक के ऊपर कोई भी एडवाइस नहीं है, डेफिनेटली मैं पर्सनल ओपिनियन आपको सिर्फ शेयर करता हूं। मैं मुझे ये लगता है कि अडानी पावर के अंदर थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो सकती है। रीज़न क्या है कि स्टॉक लगातार भी कंसोलिडेट कर रहा है और ये बात साफ है कि 200 रुपये के ऊपर टिकना बहुत आसान नहीं है। अगर दोस्तों इस हफ्ते स्टॉक जो है वो 200 के ऊपर टिक के बंद होता है या फिर 200 के ऊपर ही घूमता है तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं टिक पाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ही नीचे आता हुआ नजर आएगा और फिर 190 के नीचे भी डिक्लाइन कर सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अडानी विल्मार पर चर्चा करें तो साफ बात है, तो अडानी विल्मार के अंदर भी यही है कि करेंटली तो देखिए स्टॉक वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के अंदर अभी भी कोई इतना बहुत बड़ा मूव आपको आता हुआ नज़र नहीं आया। बाकी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें अगर तो अडानी विल्मार उतना नहीं चल पाया, राइट। नंबर्स दिखेंगे तो अडानी विल्मार के डेफिनेटली मजबूत थे लेकिन स्टॉक के अंदर इतनी कोई खास मूव देखने को नहीं मिला और कह सकते हैं कि स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे आया। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि अडानी विल्मार स्पेसिफिकली देखिए बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी मजबूत है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट अगेन चीज़ों का देखिए बुरा होना क्यों हो रहा है, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि डेफिनेटली चाइना यूक्रेन सॉरी जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा दिक्कत था क्योंकि कारण जो एडिबल ऑयल कंपनीज थी उनको काफ़ी दिक्कत थी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ पाती है, नंबर्स किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हैं Q4 के, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिकली स्टॉक जो है वो क्योंकि पूरा ग्रुप के अंदर नेगेटिव था तो रिएक्शन इसमें भी नेगेटिव देखने को मिला, बट मुझे लगता है कि 400 के नीचे अगर ये जल जाता है तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा बिकॉज 400 के नीचे जाना ये मान के चलिए इसका बहुत ज़्यादा वीक होना है। 400 के नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता है ये मैं आपको कह सकता हूँ, बट अगर चला गया तो डेफिनेटली यहाँ से जो गिरावट है थोड़ी सी प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। स्टॉक के लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 450 के ऊपर टिके और चांसेस है कि 450 के ऊपर टिकना चाहिए भी, तो देखते क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।